ये तो हम सभी जानते हैं कि सांपों की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी होती है, लेकिन आपने कभी विचार किया कि ऐसा क्या कारण रहा जिसके चलते पूरी सर्प प्रजाति की जीभा दो हिस्से में बट गई। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। वेद व्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा बताई गई है और आज की इस वीडियो में हम इसी कथा के बारे में जानेंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। उनमें से कद्रु भी एक थी। पूरी नाग प्रजाति कद्रु की संतान है। महर्षि कश्यप की एक और अन्य पत्नी थी जिनका नाम विंता था। आप सभी ने पक्षीराज गरुड़ के बारे में तो सुना ही होगा। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़े को देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि नहीं, इस घोड़े की पूंछ सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाए, जिससे कि उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम सभी राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सर्पों ने अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे कि उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी और कद्रु शर्त जीत गई। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी मां दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब कद्रु ने और सभी सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दो और इसके बदले हम तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। अपने पराक्रम से गरुड़ सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग से अमृत कलश ले जाते हैं और उस कलश को कांटेदार घास के ऊपर रख देते हैं। अमृत पीने से पहले जब सभी सर्प स्नान करने जाते हैं, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश को लेकर पुनः स्वर्ग चले जाते हैं। यह देखकर सभी सर्प उस घास को चाटना शुरू कर देते हैं। उन्हें यह प्रतीत होता है कि जिस जगह पर अमृत कलश रखा था, उस स्थान पर अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वह घास कटीली है। और जैसे ही वह उस घास को चाटना शुरू करते हैं, उन सभी की जीभ दो हिस्सों में बट जाती है। इसी कारण से तभी से ही सर्प प्रजाति की जीभ दो हिस्सों में बटी हुई है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।